गजनी फिल्म का कॉन्सेप्ट याद है? एक ऐसा इंसान जो हर 15 मिनट में सब भूल जाता है, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। लेकिन इंडिया में एक केस ऐसा भी रहा है जहां एक इंसान की मेमोरी इतनी ज्यादा तेज थी कि उसे अपनी पूरी पुरानी लाइफ याद रहेगी। ये था दुनिया का सबसे पॉपुलर रीइंकार्नेशन केस, जिसको कई फिलोसोफर्स, पैरासाइकोलॉजिस्ट और ऑथर्स ने स्टडी किया और जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद महात्मा गांधी को एक कमीशन सेटअप करनी पड़ी। द केस ऑफ शांति देवी। 11 दिसंबर 1926 दिल्ली के एक घर में शांति नाम की एक बच्ची पैदा होती है। एक हेल्दी बेबी होते हुए वो 3 साल तक कुछ नहीं बोलती, लेकिन चौथे साल जब बोलती है तो सबके होश उड़ा देती है। वो सीधे ये बताती है कि ये तो मेरा घर ही नहीं है, मेरा घर तो यहाँ से 160 किलोमीटर दूर मथुरा में है, जहाँ मेरी शादी हो चुकी है। मेरे हस्बैंड की कपड़ों की दुकान है और हमारा एक बच्चा भी है। ये कहते हुए वो खुद को चौबीनी बुलाती है, मतलब चौबे की वाइफ। अब क्योंकि ये सारी बातें एक 4 साल की बच्ची बोल रही होती है तो कोई कैसे इस पे यकीन कर ले। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वो हर वक्त अपने पुराने घर का जिक्र करने लगती। वो वहाँ कैसे कपड़े पहनती थी, कैसी मिठाई खाती थी। इनफैक्ट एक दिन उसने अपने हस्बैंड के बारे में बताया कि उनकी शॉप वहाँ के द्वारकाधीश टेम्पल के सामने है। उनका कलर फेयर है, वो एक चश्मा पहनते हैं और लेफ्ट गाल पर एक मस्सा भी है। लेकिन ये सब सिर्फ एक कहानी रह जाता अगर ये उस बच्ची के हेडमास्टर को पता न चलता। एक दिन उस 8 साल की शांति को उसके हेडमास्टर ने बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर मथुरा भेज दूंगा अगर तुम मुझे अपने हस्बैंड का नाम बता दो। यहाँ शांति ने पहली बार एक नाम बताया, केदारनाथ चौबे। और जब हेडमास्टर जी ने ये सारी कहानी एक लेटर में लिखकर उसके बताए एड्रेस पर पोस्ट कर दी तो इत्तेफाक से वो बिल्कुल सही जगह पहुंची। वहाँ सच में कोई केदारनाथ चौबे था जिसके कपड़ों की दुकान थी और उनका एक बच्चा भी था। और ये सब कुछ सच में तब बदला जब एक दिन शांति स्कूल से घर वापस आती है और उससे कहा जाता है कि केदारनाथ के बड़े भाई आए हुए हैं। लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो देखते ही उनके पैर छू लिए, ये कहते हुए कि ये तो मेरे हस्बैंड है। वो सच में केदारनाथ ही थे। इसके बाद केदारनाथ ने शांति से अकेले में वो बातें भी पूछी जो सिर्फ उनकी वाइफ को ही पता होनी चाहिए, लेकिन उस 8 साल की बच्ची को वो सब कुछ पता था। इस वक्त तक ये खबर एक नेशनल न्यूज बन चुकी थी, जो ग्लोबल तब हुई जब गांधी जी की इस पर नजर पड़ी और उन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 15 लोगों की कमीशन सेटअप कर दी। वो कमीशन शांति को सिर्फ मथुरा ही नहीं लेके गई, बल्कि हर कोशिश की जिससे ये प्रूव कर सके कि पूर्ण जन्म नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी फाइनल रिपोर्ट इसके बिल्कुल ऑपोजिट निकली। शांति की बताई हर छोटी से छोटी डिटेल सच थी। इनफैक्ट स्वीडन के क्रिटिक्स ट्यूल ऑन स्टैट तो इंडिया में शांति देवी को एक्सपोज करने आए, बट एट द एंड उन्होंने भी शांति देवी पर एक डिटेल्ड बुक पब्लिश करी। ये किस्सा पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ, जिसने अल्टीमेटली लोगों को ये बता दिया कि दुनिया में कई चीजें हमारे कंट्रोल और शायद समझ से बाहर होती हैं। अब हमारे पास सच में कितनी जिंदगियां या हम इससे पहले कहीं थे या नहीं थे ये नहीं पता, लेकिन आज जो गुजर रही है वो एक जिंदगी हमारे पास जरूर है, जिसमें बीतते हर एक पल, हर एक रिश्ता और हर एक दिक्कत कुछ टाइम के बाद याद बन के रह जाएगी। और वो यादें अच्छी होंगी या खराब, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप इस जिंदगी को कैसे जी रहे।